हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के पार्ट 3 यूनिट 3 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये एक तरह से इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा। ये लगातार अभी कुछ वीडियोस तक कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए टॉपिक को देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, जो कि लिंग्विस्टिक सिस्टम के अंदर एक सब पॉइंट के तरह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिंग्विस्टिक सिस्टम के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स। कैसे साउंड को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। तो लैंग्वेज इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वोकल सिम्बल्स। तो लैंग्वेज जो है वो साउंड का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है। इस तरह से उसे क्रिएट किया जाता है कि वो एक वोकल सिंबल की तरह रिप्रेजेंट हो सके। द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द माउथ विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ स्पीच टू कन्वे सम मीनिंगफुल मैसेज। जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माउथ से होने वाले साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अलग अलग हर बार होते हैं और वो कहीं ना कहीं अलग अलग मीनिंग को रिप्रेजेंट भी करते हैं। लैंग्वेज हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल पर्पस बिकॉज इट मेनली यूज्ड फॉर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज का एक सोशल पर्पस होता है और वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हमें बहुत हेल्प करता है। जब हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में किसी दूसरे पीपल से, तब इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द परमानेंट मीन एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही पावरफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज के बिना हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप ही सोच के देखिए। अ लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन टू वे फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। साउंड आर वाइब्रेटिंग wave patterns that contain acoustic information. The acoustic element of sound frequency, amplitude, duration, and quality describe the behavior of the variation of wave in air, while musical elements such as pitch, loudness, duration, and timbre refer to sound. ये बताता है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है। आप इसे अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा और ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए काफ़ी है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं साउंड ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है इंश्योर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। पांचवा है प्रोवाइड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वजह से हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता है। और लास्ट क्या है, इंकरेज इनिशिएटिव एमंग द सेल्फ, यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज सीखने के दौरान जो सुधार आता है, ये उसके बारे में बता रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, टोटल 7 एडवांटेजेस के बारे में मैंने बात किया है। पहला है इन्हेंसमेंट ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी। सेकंड है स्पेशलाइजेशन। थर्ड इज़ क्रिएटिव इमिटेशन एंड इनोवेशन। कहीं ना कहीं हमें दूसरे को देख के भी सीखना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम इनोवेट भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है बेटर ह्यूमन रिलेशन। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रॉपर वेटेज ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटी का अपना एक वेटेज होना चाहिए, ना कि किसी पे ज़्यादा ध्यान दे दें और किसी पे बहुत कम। छठा पॉइंट है ग्रोथ एक्सपेंशन। और सातवां पॉइंट है चेक ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसके बाद हम लोगों ने एसेंशियल फीचर्स के बारे में बात की, फिर हम एडवांटेजेस के बाद में गए। नेक्स्ट में टॉपिक जो है वो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जो कि अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जो इसका एक और सब पॉइंट के रूप में ही देखा जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक करें वीडियो को। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।